वजीर आजम की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज। सख्त से सख्त मसला लेकर आए, बात करते हैं। बलूचिस्तान में मसाइल हैं लेकिन हल के लिए बंदूक उठाना हुब्बुल-वतनी नहीं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन मुमालिक हैं। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क से वसाइल हासिल कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, बलूचिस्तान मुल्क का अमीर तरीन सूबा है। बलोच और पश्तून कौम पर मुश्तमिल बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। यहाँ शनाख्ती कार्ड देखकर बेदर्दी से लोगों को शहीद किया गया। जो हो गया सो हो गया। आए मसाइल पर बात करें। मसाइल आपके कदमों में निछावर कर देंगे लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेना होगी। इसके बगैर गाड़ी आगे नहीं चलेगी। एनएफसी में पंजाब ने 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को फराहम किए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात की गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का कहना था, बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम सरमायाकारी और अवाम की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथों में है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रही हैं। रियासत के भरपूर रद्द-ए-अमल से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात का अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अज़्म का यादा। शुरका का गैर मुल्की खतरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। कहा, सच गालिब आएगा, दुश्मन का झूठा बयानिया दफन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करा दिया। डॉक्टरों ने उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। वजीर इत्तलात तारिर कहते हैं, माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का तफसीली मुआयना किया। कैदी को सुबह तकरीबन 5 बजे दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। कैदी की हमशीरा उस्मा खान तिब्बी मुआयने के दौरान मौजूद रही। तिब्बी मुआयना करने वालों में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। अता तारिर ने पिम्स ले जाने की वजूहात भी बता दी। एक्स पर लिखा, पीटीआई कारकुनों की जानिब से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अल-शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नजर उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया। हल्फिया कहता हूँ, बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसला नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा, बानी पीटीआई को ब्लड प्रेशर की अद्वियात दी जा रही हैं मगर सेहत से मुतालिक फिक्र की कोई बात नहीं। मेरी और बानी पीटीआई की उम्र के अफराद को अद्वियात इस्तेमाल करना पड़ती हैं। उसे जवाज बनाकर मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। उस डॉक्टर का नाम ले सकता हूँ जिसने उनकी सेहत के मुतालिक बताया। जिसको बताया वो भी असम्बली में मौजूद है। बानी पीटीआई नवाज शरीफ की बीमारियों का मजाक उड़ाते थे। नहीं कहता ये बदला है, लेकिन जरा पीछे मुड़कर भी तो देखें। आपने तो सियासत को ही गटर में डाल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। बड़ी बदकिस्मती है। कोई है जो चाहता है मसाइल का हल न निकले। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना मुश्किल है तो जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। इतने बड़े लीडर को स्पेस नहीं दी जा रही। महमूद अचकजई का कहना है, रात को बताया गया शिफा अस्पताल ले जा रहे हैं, फिर किसी और अस्पताल ले गए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो किसकी सुनेंगे। अलामा राजा नासिर ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों की तारीख धोखा देने से भरी पड़ी है। जो फैसला इनकी मर्जी के खिलाफ आए ये उसको नहीं मानते। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद सुहेल आफरीदी ने बताया, कल पीटीआई अरकान सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत का फैसला न मानकर हुकूमत ने हठधर्मी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई रूगर्दानी नहीं हुई। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश या गड़बड़ नहीं हो रही। बानी की अस्पताल मुंतकली मामूल का फैसला था।
कोई तब्दीली नहीं आ रही, हम अपना काम कर रहे हैं। पीटीआई को मंजन बेचने दें। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। जराये का कहना है मुतफरिक नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले में सुकम है। मुत्तहिदा अपोजिशन की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। मौलाना की जेर सदारत इजलास में मुत्तहिदा अपोजिशन के आइंदा लाहे अमल पर मुशावरत। हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका सियासी हिकमत अमली पर गौर। बानी पीटीआई की सेहत और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर भी जेर बहस। 27 सितंबर की तहरीक और अपोजिशन जमातों के बाहमी ताउन पर भी बातचीत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के मामले पर भी मुशावरत जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलेशियन हमनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान मलेशिया का तिजारत सरमायाकारी के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मशरिक वुस्ता में अमन के लिए मलेशिया समेत दोस्त मुल्कों से मिलकर काम जारी रखेगा। अनवर इब्राहिम का वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमन की कोशिशों पर खराज तहसीन। नायब वजीर आजम इसहाक डार से मलेशिया के वजीर दाखिला की मुलाकात। तिजारत मईशत समेत दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से डीआर कांगो के दिफाई वक्त की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस को GHQ आमद पर मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और ऑपरेशनल इस्तेदाद की तारीफ की। दिफाई शोबे में खुद इन्हसारी, मकामी पैदावार में पाकिस्तान की पेशरफ्त को भी सराहा। दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। फोर्सेज और पुलिस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मजीद 49 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के इलाकों मस्तूंग, मज, खुलदार और पंजगोर में 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 37 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में असलहा, धमाका खेज मवाद और रिमोट डेटोनेशन आलात कब्जे में लेकर तबाह कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 12 खवारिज हलाक कर दिए गए। बनू, शिमाली वजीरिस्तान और अक्सई और खैबर में कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशतगर्द मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में IED, डेटोनेटिंग रिमोट, असलहा, गोला बारूद और मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखने के आज़म का इजहार। पेट्रोलियम लेवी के खात्मे के लिए जमात इस्लामी के धरनों का छठा रोज। कराची, लाहौर और पेशावर में धरना, शुरा का जोशो खरोश बरकरार। कराची में धरने से खिताब में मरियम जफर ने कहा अवाम का समंदर ऐवानों का रुख करेगा तो भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। हाफिज नेमुर रहमान आज कराची धरने से खिताब करेंगे। लाहौर में भी धरना, शुरा का जोशो खरोश बरकरार। कायदीन का कहना है आइंदा मरहले में इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। पेशावर में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरना, पेट्रोलियम लेवी खत्म करने का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 27 पैसे और डीजल ₹1.64 फी लीटर महंगा। बग्घी में आमद से मरात और नमूद और नुमाइश का तासुर मिला, ऐसा दोबारा न हो। वजीर आजम की सरकारी तकरीबात में प्रोटोकॉल, नमूद और नुमाइश और जाती तशहीर का रुझान फौरी खत्म करने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक दोनों अफसरान को तहरीरी वार्निंग दी गई। 14 अगस्त को CDA की तकरीब में चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद वजीर आजम हाउस की बग्घी में पहुंचे थे। अफसरान के इस तर्ज अमल पर अवाम की जानिब से सख्त तनकीद की गई। वजीर आजम ने कहा सरकारी अफसरान अवाम की खादिम हैं, शान और शौकत और जाती तशहीर नाकाबिल कबूल है।
पाकिस्तान और गूगल में कौमी डिजिटल तब्दीली जिद्दत के फरोग के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वजीर-ए-आजम हाउस में हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के दरमियान MOU की तकरीब। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। मफाहमती यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जिद्दत के फरोग के लिए ताउन को वसअत देना है। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई जहानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वजीर खारजा असद हसन अल शेबानी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के शाम के साथ दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं। शाम के वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग में पाक फौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दोनों ममालिक का दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान समेत 12 मुस्लिम मुल्कों का शाम की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान। शाम में अबुल ज़हूर फौजी एयरबेस पर इसराइली फजाई हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सियासी वहदत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। शाम की सरजमीन और बुनियादी ढांचे को मुसलसल निशाना बनाने पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान इस वक्त शदीद मौशी मुश्किलात का शिकार। तेहरान को फौज को तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। नायब सदर JD वेंस का कहना है, ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी। आबना हुर्मुज से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। ईरान पर मौशी दबाव अमरीका का मौसर तरीन हथियार है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ का धमकियों पर तबाहकुन जवाब देने का इंतबाह। जनरल अली अब्दुल्लाही ने खबरदार किया, दुश्मन की किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आबना हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों की तादाद कम होकर 7 रहेगी। राउटर्स के कपलर के हवाले से बताया कि जुमेरात को हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आमदोरफ्त एक रोज कब्ल के मुकाबले निस्फ हो गई। 4 माल बरदार जहाज आबना हुर्मुज में दाखिल हुए, जबकि 3 बाहर निकले। प्रोपेन और ब्यूटेन ले जाने वाला गैस बरदार जहाज ईरानी रास्ते से आबना हुर्मुज से बाहर निकला। तुर्किया ने इसराइली वजीर-ए-आजम के आलमी गिरफ्तारी वारंट पर इंटरपोल से राब्ता कर लिया। तुर्क वजारत इंसाफ की इंटरपोल को नेतन्याहू के रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त। नेतन्याहू ने नस्लकुशी, इंसानियत के खिलाफ जराइम किए हैं। इसराइली वजीर-ए-आजम ने बैनुल-अक़वामी पानियों में इमदादी बहरी जहाजों पर हमले किए। गजा में जराइम पर पर्दा नहीं डालने देंगे, मुल्ज़मान का मुहासबा करेंगे। तुर्क वजारत इंसाफ का एलामिया। कॉल सेंटर से गिरफ्तार 671 गैर मुल्कियों को फौरन ब्लैक लिस्ट में डालने का फैसला। तमाम गैर मुल्की दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। दफ्तर खारजा के जरिए गैर मुल्कियों के ममालिक को जुराइम से मुतालिक आगाह कर दिया गया। FIA जराये का कहना है, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस गैर मुल्कियों के मकामी लिंक्स की भी तहकीकात का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में ये अफराद फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग समेत दीगर जुराइम में मुलव्वस थे। मुल्जिमान ऑनलाइन फहश मवाद की आलमी सतह पर फरोख्त में भी मुलव्वस निकले। हिफाजती तकाजे पूरे किए बगैर किसी गाड़ी को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं। बगैर डिजिटाइज्ड परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, खिलाफ वर्जी करने वालों की फहरिस्त हर 2 हफ्ते बाद महकमे ट्रांसपोर्ट को दी जाएगी। दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों को फौरी तहवील में लेने की हिदायत। अमरीकी रियासत अलास्का में चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 2 पायलट और तैयारे में सवार 6 मुसाफिर हलाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तैयारा न्यूनहम एयरपोर्ट के करीब गिरा। अमरीकी मीडिया का कहना है, हादसे की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 5,200 रुपए इजाफे से 4,77,136 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $52 इजाफे से $4,547 पर पहुंच गया।
फी तोला चांदी 210 रुपए बढ़कर 7,379 रुपए की हो गई।